आप युद्ध किस लिए करते हो? भौतिक चीजों के लिए, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये जमीन चाहिए, मेरे को ये पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। आप कभी इस चीज के लिए युद्ध करते हो कि तुमने मुझे बोल कैसे दिया कि मैं भगवत पुराण नहीं पढ़ सकता? तुमने कैसे बोल दिया मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकता? मैं पढ़ूंगा, ये मेरी है। इसमें कहां लिखा है कि किसके लिए है ये भगवत गीता? यहां लिखा है मनुष्य के लिए। बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जहां खाली 5 लेटर्स दे दिए कि यही भगवान है। उनके पास ना कोई स्टोरी है ना कुछ, एक रूल बुक पकड़ा दी कि तेरे को ऐसे ही जीना है, खत्म कहानी। वो तो उससे वो भगवान को कभी प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो तो गुलाम बना रहे, रूल्स बना दिए कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, बस बात खत्म। तो जिंदगी भर करता रहे, कभी भगवान तक नहीं पहुंचेगा। भगवत पुराण में जड़ भरत की इतनी कहानियां सुनाई जाती हैं कि जड़ भरत को मोह हो गया था, हिरन बन गए थे, फिर उसके बाद वो जड़ भरत हो गए। लेकिन जड़ भरत ने भगवत पुराण के 5वें स्कंद के 12वें 11वें और 12वें अध्याय में जो ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शशि। जय श्री राम, मैं हूं आलोक। शुरू करते हैं चर्चा ऑन गीता ज्ञान, अध्याय 4 श्लोक नंबर 35। यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रव्य द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो इस श्लोक में, पिछले श्लोक आप देखिए इसको समझने के लिए, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए। पिछले श्लोक में बताया गया था कि ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए, और उसके पिछले के वीडियो में बताया गया था ज्ञान क्या होता है, उससे पहले बताया गया था यज्ञ क्या होता है। तो सब कुछ एक लाइन से आप देखिए, इसके आगे का इसमें बता रहे हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब आप ज्ञान को जान लेंगे, जब आपको कोई ज्ञानी महात्मा जो है वो ज्ञान देगा और आप उस ज्ञान को ग्रहण कर लेंगे और उसको समझ लेंगे, तो आप मोह को प्राप्त नहीं होंगे। अर्जुन को बता रहे हैं कि आप इस मोह में नहीं रहोगे कि परिवार है, ये गुरु हैं, ये इनसे हमको पाप लगेगा, इनको मारने से, इनके साथ युद्ध करने से हमें ये मिलेगा। ये सारे मोह हैं, इनमें आप नहीं फंसोगे। और हे अर्जुन, उस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण भूतों मतलब सभी जीव जितने भी हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव हैं। भूत का मतलब क्या होता है? एवरी बॉडी, फिजिकल, जितना भी कुछ आप देख सकते हो, वो जितने भी हैं, जीवात्माएं जितनी भी हैं, वो जीवात्माएं विद बॉडी, विदाउट बॉडी वाली नहीं। विदाउट बॉडी वाले जो भूत होते हैं वो अलग होते हैं, वो फिल्मों में आते हैं। यहाँ जिस भूत की बात कर रहे हैं, भूत मतलब जो दिखने वाली जीवात्माएं, मतलब जो शरीर के साथ में जीवात्माएं हैं, अर्थात जो मनुष्य हैं, दूसरे जीव जंतु हैं, वो सब, उन सब भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में देखेगा। मतलब वो सारे के सारे जितने भी हैं वो सब तुझे अपने अंदर, जब तू ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा तो उनको अपने में देखेगा, अर्थात वो तुझे अपने से अलग नहीं दिखेंगे। वो और तू एक ही है, तुझे ये महसूस होगा कि हम दोनों एक ही हैं। उसके बाद जब तुझे सत्य पता होगा, जब ज्ञान तुझे होगा, तब तू उनको खुद में देखेगा और फिर उनको मुझ में भी देखेगा। तुझे ये भी एहसास हो जाएगा कि वो और मैं भी अलग नहीं हूं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं, तुम और ये, हम सब एक ही हैं। और जब हम सब एक हैं तो हम क्या किसी को मारेंगे और हम किसी को क्या बचाएंगे? हम बस अपना कर्म कर रहे हैं, वो कर्म करते रहें जो सृष्टि के कल्याण के लिए रखा गया है। तो तब तुमको मोह नहीं होगा कि अरे ये अपना है, ये पराया है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीवित मनुष्य और जीव जंतु हैं, वो सब तुम में है और मुझ में है। तो हम सब एक ही है। क्यों? क्योंकि अंदर की जीवात्मा तो परमात्मा से निकली है, और परमात्मा और जीवात्मा का कनेक्शन होता है। वो जीवात्मा किसी भी शरीर में हो, परमात्मा से हमेशा कनेक्टेड रहती है। तो जब वो कनेक्टेड है तो वो सब एक ही है ना। ये वो द्वैत अद्वैत वाला जो होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है। द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना है, द्वैत की तरफ अद्वैत की तरफ राइट जाना है। सब उन्हीं से निकले हुए हैं और वही एक है। लेकिन हम मनुष्यों ने बहुत गलती करती है कि हमने इनको भी अलग अलग रिलीजन टाइप बना दिया है, अलग अलग वो बना दिए हैं। तो द्वैत वाला द्वैत से लड़ रहा होता है, वो वाला उससे लड़ रहा होता है, ये मानने वाला उससे लड़ रहा होता है। ये नहीं जानते हैं कि इन सबके थ्रू हमें एक ही जगह पे पहुंचना है। वो जो डेस्टिनेशन है उस पे फोकस करने के बजाय सब इस पे अड़े पड़े हैं कि मेरा रास्ता अच्छा, मेरा रास्ता अच्छा, मेरा रास्ता अच्छा, मेरा रास्ता अच्छा। जब तुम पहुंच ही नहीं रहे, कहीं पे पहुंच ही नहीं रहे, तो एक्सप्रेस वे बनवा के क्या फायदा? जब तुम्हें जाना गड्ढे में ही गिरना है भाई, नाले में ही अगर गिरना है तो एक्सप्रेस वे से जाओ, चाहे डायरेक्ट गिर जाओ, क्या ही फर्क पड़ता है? और क्या। लेकिन अगर आप ईश्वर के पास पहुंचना चाहते हो, उस ज्ञान की तरफ पहुंचना चाहते हो, तो आप गड्ढे वाले रास्ते से भी जाकर अगर वहां पहुंच जाते हो तो वो बेटर है ना, जो वहां पहुंच रहा है। वो बेटर नहीं है कि जो एक्सप्रेसवे से जा रहा है बट पड़ा नाली में। क्या फायदा उसके जाने का एक्सप्रेसवे से, राइट? तो वो एक्सप्रेसवे है भी नहीं, आपको लग रहा है कि वो एक्सप्रेसवे है, क्योंकि एक्सप्रेसवे से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, समझ ही नहीं आएगा, अहंकार आ जाएगा बहुत जल्दी। एक्सप्रेसवे का मतलब क्या है? वही कि शॉर्ट टर्म नहीं, एक्सप्रेसवे का मतलब है ना कि बढ़िया रास्ता, बढ़िया आनंदपूर्ण रास्ता। आज के टाइम में लोगों को यही लगता है कि आनंदपूर्ण क्या है, जो शॉर्ट तरीके से मिल जाए।
शॉर्ट तरीके से ना, जहाँ पे कष्ट कम हो, इजी वही। राइट। तो जब कष्ट कम होंगे तो ईश्वर आपको मिलेगा कैसे? ज्ञान प्राप्त करने में अगर आपने श्रम नहीं किया है तो आपको श्रम का वैल्यू भी नहीं समझ आएगी, आपको ज्ञान भी नहीं प्रॉपर प्राप्त होगा। क्यों अभी पिछले जो अध्याय है उसमें भगवान ने क्यों ये कहा कि आपको जब गुरु से कुछ लेना है ज्ञान तो उसके लिए उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। डायरेक्ट जाके आप क्वेश्चन कर लो कि ये बताना जरा, तो वो नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली, वो सेवा करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। और सिर्फ आप ये सेवा इसलिए नहीं है कि ज्ञान मिल जाएगा आपको। गुरु ऐसे होता था कि 10-10 साल तक तुम सेवा करोगे तो एक वर्ड बताएंगे, बट उनके आचरण को देख के तुम सीख लोगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ एक्सप्रेस वे वाली, वो इसलिए कर रहा हूँ कि उनको ये लग रहा है कि हमारा रास्ता ज्यादा सुंदर है, हमारा जो तरीका है वो बहुत ज्यादा महान है, राइट। लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है दूसरों से अच्छा है, आप ये प्रूव कर रहे हो कि हमारा रास्ता दूसरों से अच्छा है, मतलब हमारा एक्सप्रेस वे है। लेकिन आपका रास्ता इतना अच्छा होने के बाद भी अगर आप ये बोल रहे हो कि आपसे अच्छा मेरा रास्ता है, तो आप भगवान तक कहाँ पहुंचे? तो आपको उन तक पहुंचना पड़ेगा, उस ज्ञान तक पहुंच ही नहीं रहे तो फिर वो तुमको रास्ता एक्सप्रेस वे लगे चाहे खंडहर लगे तो क्या फायदा उसका? दैट इज ऑफ नो यूज। इसका एक वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आज के टाइम में जो कुछ लोग होते हैं ज्ञान प्राप्त करके मतलब उसको आचरण में उतारते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते हैं फिर आचरण में उतारते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं, नित्य कर्म करते हैं अपने। और कुछ आज के टाइम में लोग ये क्या हो गए कि हरे रामा हरे कृष्णा बस ऊपर से, मतलब आजकल जैसे अभी न्यू ईयर पे ही लोग पार्टीज में ना जाकर डीजे पार्टी में तो गए, लेकिन डीजे में बज क्या रहा था? भगवान का गाना। तो उनको ये लगा अरे इससे आनंद मिल रहा है, तो उनको लग रहा है इस तरीके से भी तो भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बट एक्चुअल में वो भगवान को नहीं, वो सिर्फ उस टाइम के आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उस आनंद को प्राप्त करते करते वो शायद भगवान को प्राप्त अगर आगे चले तो वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अगर लेकिन आगे चले तो हाँ, लेकिन बड़े सारे ऐसे ज्ञानी होंगे, मतलब इट वाज अ सरकाज़म लाइक ज्ञानी, जो उनको ये बोल रहे होंगे कि अरे ऐसे क्या नाच रहे हो, कुछ नहीं होता भाई, कुछ तो होगा ही, नाम लेने से कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई तो पहुंचेगा। ये कि चल यहाँ ना जाके हम यहाँ जा रहे हैं, मतलब कुछ तो चेंज आया, कुछ तो चेंज आया ना, तभी तो वो इधर गया ना, वो वहीं चला जाता, क्या फर्क पड़ता? और वो चेंज आने के बाद अगला चेंज आएगा ही आएगा, एज लॉन्ग एज वो जिस नाम को ले रहा है, राम राम या हरे कृष्णा, जो भी नाम ले रहा है, उस नाम का जो ये कहानी है, अगर श्री कृष्ण के नाम के साथ भगवत गीता जुड़ी है तो आप उनको कृष्ण के नाम पे भगवत गीता ही सुनाएं। अगर आप उनको आशिकी की कहानियां सुनाएंगे तो वो गलत रास्ते पर उस नाम को लेकर भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम लेने से ईश्वर की प्राप्ति इसलिए होती है, क्योंकि ये जितने भी ईश्वर के स्वरूप मनुष्य स्वरूप में भगवान आए, कि उनको क्या जरूरत थी तुम्हारे जैसा बनने की? तुच्छ। वो इसलिए बने ताकि तुम्हें ज्ञान दे सकें, और उन्होंने ज्ञान दिया, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जब करके दिखा दिया, उसके बाद तुम उनका कैरेक्टर असासिनेशन कर रहे हो, उनके बारे में ऐसी चीजें बता रहे हो जो मानव कल्याण के लिए है ही नहीं। तो जो नाम लेगा, उस नाम को लेगा, तो उस नाम के साथ जो कहानी तुम सुना रहे हो उसी को तो वो सीखेगा, और उस कहानी को सीख के वो कहां सृष्टि का कल्याण करने जाएगा? अगर उसको आप बताओ कि कृष्ण ने ये भगवत गीता कही, ये परम ज्ञान कृष्ण ने मनुष्यों को दिया, तो जब वो उनका नाम लेगा तो उसे ये भी याद आएगा कि इसमें उन्होंने क्या कहा, और अगर नहीं याद आएगा तो वो सोचेगा कि उन्होंने भगवत गीता कही थी, उसमें ऐसा क्या कहा था श्री कृष्ण भगवान ने, तब वो उसको पढ़ेगा। जब उसको पढ़ेगा तब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। तो हम सिर्फ नाम लेने से नहीं होता, नाम के भगवान ने अवतार, बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जहां खाली 5 लेटर्स दे दिए कि यही भगवान है, उनके पास ना कोई स्टोरी है ना कुछ, एक रूल बुक पकड़ा दी कि तेरे को ऐसे ही जीना है, खत्म कहानी। वो तो उससे वो भगवान को कभी प्राप्त कर पाएगा? कभी नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो तो गुलाम बना रहे, रूल्स बना दिए कि तुझे ऐसे ऐसे करना है, बस बात खत्म, तो जिंदगी भर करता रहे, कभी भगवान तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन यहां पर उन्होंने आके क्रिया करी, धर्म करके दिखाया कैसे होता है। तो जब भी तुम उनका नाम लोगे तो तुम्हारे सामने वो पूरा औरा होगा कि क्या किया, क्यों किया। श्री कृष्ण का नाम लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि वो किस लिए युद्ध करवा रहे थे अर्जुन को। अर्जुन से वो युद्ध क्यों करवा रहे थे? क्योंकि एक महिला का अपमान हुआ था, इसलिए वो वहां पे युद्ध करा रहे थे। और सिर्फ उस एक महिला के लिए वो युद्ध नहीं करा रहे थे। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि उस महिला के लिए युद्ध नहीं करा रहे थे, युद्ध इसलिए करा रहे थे क्योंकि उस महिला पर अपमान होने के बाद कहीं ये परंपरा न डल जाए कि आगे हर महिला के साथ वही हो। तो वो उस महिला से के साथ जो हुआ उसका बदला नहीं ले रहे थे, वो ये इंश्योर कर रहे थे कि आगे किसी महिला के साथ ऐसा ना हो। तो ये लेकिन ये सबको नहीं समझ आता। ये समझने के लिए आपके अंदर बुद्धि का होना आवश्यक है। और इसलिए नाम लेने की परंपरा है कि नाम से ईश्वर प्राप्त होते हैं, क्योंकि उस नाम के साथ भगवान ने लीलाएं करी हैं, तो वो लीलाओं की कहानियां जुड़ी हुई हैं। और वो लीलाओं को जब वो बार बार चिंतन मनन करता है
तो उसको वो याद आती हैं, और याद आती हैं तो उसके अनुसार वो आचरण करता है, और जब वो आचरण करता है तब वह कर्मयोगी बनता है, और कर्मयोगी बनने के बाद उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो नाम का ये महत्व है। नाम ऐसा नहीं, तो नाम के साथ जो बहुत सारे लोग कहानियां सुनाते रहते हैं, गलत गलत कहानियां ना जोड़ें, सिर्फ वही सुनाएं जो धर्म संगत है। भगवत पुराण में जड़ भरत की इतनी कहानियां सुनाई जाती हैं कि जड़ भरत को मोह हो गया था, हिरन बन गए थे, फिर उसके बाद वो जड़ भरत हो गए। लेकिन जड़ भरत ने भगवत गीता के पंचम स्कंद के, भगवत पुराण के पंचम स्कंद के 11वें और 12वें अध्याय में जो ज्ञान दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो सिर्फ कहानियां मत सुनाओ, उन कहानियों के पीछे का जो रहस्य है वो भी बताओ। और जो आपको अगर कोई नहीं बता रहा है तो आप खुद पढ़ो, पढ़े लिखे हो। कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? दूसरों के भरोसे बैठे बैठे आधे से ज्यादा जनता भारत की रिलीजियस हो गई। हम धार्मिक लोग हुआ करते थे, हम यहाँ मजहबी हो गए। आधे से ज्यादा जनता मजहबी हो गई, गुलाम बन गई। तो हम अगर खुद अध्याय नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो प्रेमानंद जी भी रोज रोज बोलते रहते हैं कि स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय करो। पुराणों में स्वाध्याय करोगे तो आपको समझ आएगा। वो जो आपको बोलते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते, ये पढ़ना आपके लिए अलाउड नहीं है, वो महामूर्ख हैं, उनकी बात मत सुनो। अरे यार, जो आपको ये बोलता है कि आप ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकते, उसके चक्कर में आप इन ग्रंथों को छोड़ देते हो। अरे उसको एक लात मारो और ग्रंथ को उठा के पढ़ोगे तो ये मेरा है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम किसी जाके दूसरे की गोद में बैठ जाते हो। तो मूर्खता ही तो है ये कि आपके पास सोने की खान है और जाके तुम कोयले में मुंह मार रहे हो। क्या फायदा? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पे एक बंदा रखा हुआ है जो बोल रहा है नहीं ये सोना तुम नहीं छू सकते। एक थप्पड़ मारो उसको और उसको कहता है ये मेरा है, मैं क्यों नहीं छूऊंगा। ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं, ज्ञान कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ज्ञान पर सबका अधिकार होता है। तो उसको लीजिए आप। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है कि ये फालतू, ये आप नहीं ले सकते, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ो तो मिलेगा ना, पढ़ोगे नहीं तो क्या मिलेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग सिर्फ ये कमेंट करने के लिए या दूसरों को क्वेश्चन करने के लिए भी बोलते हैं कि हमको ज्ञान नहीं दिया गया। अगर आपको ज्ञान लेना ही था तो आप कहीं से भी ले सकते। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि खुद लो ना, क्योंकि आपके अंदर एक वो ज्ञान लेने में दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए तो आप लेते नहीं ना। आज तो किसी पे रोक टोक नहीं है। जो आदमी ये कह रहा है उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। जो आज जिन्होंने ये बोला कि हमें आज़ादी नहीं, हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करने दिया, वही तो गए कन्वर्ट होके। ज्ञान लेने वहां गए थे, अज्ञान लेके बैठे हुए हैं, तलवारें चला रहे हैं, AK-47 चला रहे हैं। क्या मिला आपको? लेकिन अगर आप उस समय आप युद्ध किस लिए करते हो? भौतिक चीजों के लिए, कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये जमीन चाहिए, मेरे को ये पैसा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए। आप कभी इस चीज के लिए युद्ध करते हो कि तुमने मुझे बोल कैसे दिया कि मैं भगवत पुराण नहीं पढ़ सकता? तुमने कैसे बोल दिया मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकता? मैं पढ़ूंगा, ये मेरी है। इसमें कहाँ लिखा है कि किसके लिए है ये भगवत गीता? यहाँ लिखा है मनुष्य के लिए। तो अगर आप मनुष्य हो तो क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं लड़ते कि ये मेरे को चाहिए? आपको लड़ना चाहिए ना, आप युद्ध करो इसके लिए। ज्ञान के लिए तो युद्ध भी करना चाहिए, लेकिन ज्ञान के लिए युद्ध नहीं करते। अज्ञान के लिए लोग युद्ध कर रहे हैं, अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। लोग ये इसलिए नहीं, पहले आज के लोग इसलिए कभी युद्ध नहीं, या मतलब लोगों को बोलते थे कि तुमने हमको ज्ञान नहीं दिया, वो इसलिए नहीं था कि हमको भगवत प्राप्ति करनी है। वो ज्ञान से उनको ऐसा लगता था कि ये ज्ञान मिल गया तो फिर मैं ज़्यादा प्रॉपर्टी बना लूँगा, मैं समाज में थोड़ा बड़ा चौड़ा होके चढ़ लूँगा। ये वो वाला ज्ञान चाहिए था। इनको ज्ञान भी नहीं पता कि ज्ञान। उसके लिए आप पिछला वीडियो देखें, कौन सा था, 33वां और 32वां, जिसमें बताया गया है कि सुखी रहने के कौन इंसान सुखी रहता है, उसके क्या तरीके हैं, वो भी बताया गया। मतलब हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप वीडियो देखो लेकिन पढ़ो भी। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर अगर हमने कुछ मिस किया होगा और आपने सिर्फ हमें सुना तो आप वो मिस कर जाओगे। आप खुद भी उसको पढ़ो, और एक बार नहीं, एक बार में तो मैं भी मिस कर जाऊंगा। मैंने इसको पता नहीं कितने 6-7 बार पढ़ चुका हूँ भगवत गीता को। एक बार में आप मिस कर, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अगर आपको निर्भय होना है ना, धर्म संगत कार्य करने और निर्भय होना है, तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। निर्भयता शक्ति शरीर से नहीं आती, मानसिक शक्ति होनी चाहिए। आपके दिमाग में अगर सत्य है तो किसी का बाप आपको डरा नहीं सकता। बिल्कुल। और अगर आप निर्भय हैं तो उससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता इंसान के लिए। वरदान है निर्भय होना, बहुत बड़ा वरदान है। और वो भगवान को फील करके या अपने आप को समर्पण करके ही आ सकता है। और आप देख लो, कभी भी जितने मजहबी हैं ये कभी भी निर्भय नहीं होते, हमेशा झुंड में आते हैं, हमेशा महिलाओं पर वार करते हैं। कोई भी अधर्मी, कोई भी अत्याचारी कभी अकेला युद्ध नहीं करता, कभी भी अपने बराबर वाले से युद्ध नहीं करता, अपने से कमजोर से युद्ध करता है, हमेशा महिलाओं को टारगेट करता है और हमेशा बिल में छुप के रहता है। समझे? तो इसलिए निर्भय होना है तो आपको धर्म सीखना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने से होगा। कोई रूल बुक पढ़ोगे कुछ नहीं समझ आएगा, गुलाम बन जाओगे और बस ऐसे महिलाओं पर और अपने से कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करते रहोगे। जो जानवर जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है उनको मार मार के खाते रहोगे।
लेकिन आप, और फिर भी आप डर डर के रहोगे, सब कुछ करने के बाद आप डरते रहोगे, बिल्कुल। क्योंकि आप डरते हो तभी आप दूसरों को मारते हो। अगर आप ताकतवर होते तो आप कहते मैं क्यों डरूं। ताकतवर संरक्षण देता है, मारता नहीं है। राइट, ताकतवर जो होता है वो संरक्षित करता है, उसको डर नहीं होता कि ये मेरे को खत्म कर देगा। जो डरपोक है वही ये काम एक करता है। सिंपल सी बात है ना, अगर कोई तुमको पता है ये बंदा मारता है तो तुम वहां पर जाओगे ये बोल के कि भाई मुझे बचा ले। तुमको ये पता नहीं कि वो दूसरों को मारता है तो मुझे कैसे छोड़ देगा भाई। तो वहां पर वो इंसान उस जगह जाएगा ही नहीं जो सबको मारता पीटता रहता है, वो तो उसके पास जाएगा जिसको पता है कि ये बचा सकता है, तो मैं इसके पास जाऊंगा क्योंकि ये सब पे दया करता तो मुझ पे भी करेगा। मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे थे। संरक्षण और वो वाली वो बता रहे थे ना जो अभी तुम बोल रहे थे, अभी क्या बोल रही थी मैं मैं अपना पर्सनल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। हर इंसान के अंदर कैरेक्टर होना क्या चाहिए। हाँ इंडिविजुअल कैरेक्टर जो निर्भय होने का होगा वो क्यों होगा। और जो लोग किसी मजहब को, किसी रूल बुक को मानते हैं वो निर्भय नहीं है, इसीलिए तो वो अधर्म करते हैं। अधर्म करते क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य स्थापित करना है। अपना साम्राज्य क्यों स्थापित करना है? क्योंकि वो डरते हैं, वो डरपोक हैं कि आपसे वो डर रहे हैं, इसीलिए वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। आपकी हत्या कोई क्यों कर रहा है? अगर आप शांति से अपना खा कमा रहे हो, आपकी हत्या कोई क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपसे डरता है। इसी में मैं बता रही थी कि अगर आप, वो जो खुद ही डरता है और गलत काम करता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपका संरक्षण करेगा तो ये मूर्खता है ये सोचना। वो आपका संरक्षण कभी, आतंकवादियों को बचाने के पीछे अगर आप ये सोचते हो कि कभी ना कभी आतंकवादी हमारी फेवर में भी काम करेंगे तो तुमको भी मारेंगे ना। उनके लिए तो सब बराबर ही है, जो मार रहा है वो तो सबको मारेगा ना। वो तो मारेगा ही, लेकिन उसका वो ना भी आपको मारे तो भी आप गलत ही हो ना। वैसे भी आप थॉट तो गलत ही लेके चल रहे हो ना। थॉट नहीं, वो वैसे भी जो डरपोक, खुद डरपोक है, जो बिल में जो सोचो वही- आपके पीछे खड़े होके वही है। महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, वो उसको तुम बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो। वो कमजोर है, और वो लोगों को कायर ये भी है, नहीं समझ आता और कि कायर को भगवान नहीं मिलते। और एक बात और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे मतलब जो भी हैं लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, भगवान बचाने क्यों नहीं आए? भगवान इसलिए नहीं बचाने आए क्योंकि उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु जो है, साधु पुरुष, अच्छे लोग जो हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं आता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कायरों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। जो कायर हैं, जो गुलाम हैं, उनकी रक्षा करने भगवान कभी नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी डेस्टिनी ही वही है कि वो उसमें मर जाए। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं, जो सृष्टि के, जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ अपनी आवाज उठाते हैं, अगर वो शरीर से नहीं लड़ सकते और सिर्फ अपनी आवाज तक उठाते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए भी भगवान आते हैं। लेकिन कायरों की रक्षा करने वो कभी नहीं आते। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया श्लोक नंबर 35। श्लोक नंबर 36 हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।